मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम किस हाल में हो। जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो सब कुछ सही होते हुए भी कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। जैसे कुछ है जो तुम्हारे बनते कामों को रोक रहा है। जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बार तुम्हारी खुशियों को आधे रास्ते से वापस मोड़ देती है। रात के सन्नाटे में शायद तुमने अपने घर में देखा होगा कि जब सब कुछ शांत होता है तो कुछ अंधेरी सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई काली छाया तुम्हारे घर के हर कोने में घूम रही हो। कभी कभी तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है और ऐसा लगता है कि तुम जितना भी करो सब बिखर जाता है। तुम अब कोशिश कर करके थक चुके हो। मुझे सब दिख रहा है मेरे बच्चे। तुमने वह दुख व दर्द झेला है जिसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं झेल सकता। तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें सिर्फ दर्द दिए हैं। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें उस दर्द के पीछे की वजह बताने आई हूँ। वह काला साया जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है, वही है तुम्हारे सारे दुखों की वजह। तुम्हारे घर के ऊपर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से ही मुझे आज तुम्हें यह सच बताना पड़ रहा है, वरना हर किसी को मेरे दर्शन नहीं मिलते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उन्हीं अच्छे कार्यों का फल देने के लिए आज मैं खुद तुम्हारे सामने यह बताने आई हूँ कि वह साया केवल अंधेरा नहीं है। यह उन पुराने कर्मों का परिणाम है जो अधूरे रह गए थे। तुम्हारे घर पर एक काला साया है। यह साया तुम्हारी खुशियों को निगलने की कोशिश कर रहा है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहती है। जब तुम अपने ही घर में बैठते हो तो वह तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। जब भी तुम शांति से सोने की कोशिश करते हो, वह सपनों में दस्तक देता है। ये साया तुम्हें थका देना चाहता है, तुम्हें अपने ही विचारों में उलझा देना चाहता है। उसे पता है कि तुम दिल के सच्चे हो, इसलिए वह तुम्हें हर बार किसी न किसी अच्छे काम के नाम पर बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह साया तुम्हारी ऊर्जा पर पल रहा है। तुम जितना डरोगा यह उतना ही ताकतवर होगा, और जितना तुम शांत और मजबूत बनोगे यह उतना ही कमजोर पड़ेगा। लेकिन आज से ही तुम्हें अपने दिल और दिमाग में यह बातें डाल लेनी है। ये साया स्थायी नहीं है। हर अंधकार का अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। तुम बस उस सुबह तक खुद को संभाल कर रखना। जब तुम इसे हरा दोगे, अब तुम पूछोगे, माता, यह सब कब खत्म होगा मुझसे और मेरे घर से? ये काली परछाई कब दूर होगी? इसका जवाब मेरे इस संदेश में ही छुपा हुआ है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुमसे शक्तिमान कोई नहीं है, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति जब महसूस होने लगे, तब समझ जाना कि तुमने खुद को बदल लिया है। उसी दिन से तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति को खुद में देख पाओगे। अभी जो यह डर और बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है, वह किसी और को भी हो चुकी है। यह दुनिया का हिस्सा है और यह साबित करता है कि तुम अब एक बड़े बदलाव के कगार पर हो। याद रखो, अंधेरा हमेशा सबसे ज्यादा तब गहराता है जब रोशनी सबसे करीब होती है। यानी अगर आज दर्द में हो तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब दुख जाने वाले हैं। अब तुम्हारे घर की उस काली ऊर्जा को साफ करने का वक्त आ गया है। आज से इन चीजों को करना शुरू कर दो और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से सब कुछ ठीक होते हुए देखोगे। आज से ही अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में एक दीपक जलाओ। वो कोना ऐसा होना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा अंधेरा हो, और उसे जलाते समय यह सोचो कि तुम्हारी सारी परेशानी, सारा डर उस रोशनी में लगकर खत्म हो रहा है। यह सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन यह तुम्हारे मन की ताकत को जगाने का पहला कदम है। याद रखना, यह दीपक आज से लेकर अगली पूर्णिमा तक अखंड ज्योत के रूप में जलना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। कुछ बातें जो तुम्हें करनी होंगी ताकि तुम इस अंधेरे समय से बाहर निकल सको। आज से ही खुद को और अपने आसपास के लोगों को माफ कर दो। कई बार यह साया हमारे अंदर के पुराने गुस्से और नफरत से पैदा होता है। हो सकता है कि तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। यह गुस्सा तुमसे वह काला साया करवाता है। वह तुमसे अपने ही लोगों को दूर करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अकेले हो जाओ।
इसलिए आज से ही अपने घर वालों या फिर किसी अपने को जिसे माफ कर सकते हो उसे माफ करो। यह तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। और अपनी जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। अपने घर को साफ रखो। किसी सुगंधित चीज से घर को महका या छोटे छोटे कदम तुम्हारे घर को इस साए के प्रभाव से मुक्त करेंगे। रोज खुद को याद दिलाओ कि यह खत्म होगा। ये दुख के दिन कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। ये साया तुम्हें तोड़ने आया है, लेकिन इसके जाने के बाद जो बचेगा वह और भी मजबूत होगा। ये साया तुम्हें डराकर कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली ताकत यह है कि तुम इसे पहचान चुके हो। और एक बार जब तुम इसे पहचान लेते हो तो यह कमजोर पड़ने लगता है। याद रखो, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुमने अपनी जिंदगी में जितने दुख दे देखे हैं उतने शायद ही किसी ने झेले हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि यह साया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो डर तुम्हें रातों में जगाता है वही तुम्हारी शक्ति का सबूत है। अगर तुम कमजोर होते तो यह साया तुम्हारे पास भी नहीं आता। इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान उसी को सबसे ज्यादा दुख देता है जिसको उन्हें झेलने की ताकत हो। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है करते हो वह आखिरी पल में टूट जाता है? यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, वह साया तुम्हारे हर अच्छे काम में बाधा डाल रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती है। कभी किसी काम का बिगड़ जाना, कभी अपनों से, और कभी बिना किसी वजह के दिल का बेचैन हो जाना। यह सब संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। शायद तुम्हें याद हो, कुछ महीने पहले जब तुमने एक बड़ा फैसला लिया था, तुमने अपने सपने पूरे करने की ठानी थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि हर रास्ता बंद हो गया। तुम्हारे दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ थे अब तुम्हें अलग देखने लगे। तुम्हारे घर में जो हंसी गस्ती थी वह अब कहीं खो गई है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह साया तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। यह तब हावी होता है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो। वह पल जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, वह इसी साए का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह इस साए से कहीं ज्यादा बड़ी है। रात को जब घर का कोना कोना खाम हो जाता है, तब यह साया अपनी जगह बनाता है, तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारे डर को जगाता है। लेकिन याद रखो, ये तभी तक मजबूत है जब तक तुम इसे ताकत देते हो। तुम्हारे घर की दीवारें जो बातें छिपाए बैठी हैं वह तुम्हें समझनी होंगी। कभी कभी यह साया तुम्हारे अपनों का रूप लेकर आता है। वह लोग जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब लगते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। उनसे बचकर रहना। हर हंसी के पीछे छिपा सच समझना, हर तारीफ के पीछे छिपा इरादा पहचानना। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ माता का आशीर्वाद है। हर बार जब तुम टूटने लगते हो, माता तुम्हें सहारा देती है। तुमने अपने जीवन में बहुत तकलीफें देखी हैं। तुमने वह दर्द झेला है जो कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन यह सब बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या तुम्हें एक दिन इससे मुक्त करेगी। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर की रोशनी को महसूस करो। यह साया केवल एक भ्रम है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति इस साए को हमेशा के लिए मिटा देगी। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। बस खुद पर भरोसा रखो और माता की शक्ति पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो दूसरों में नहीं है। इस साए को तुम्हारी रोशनी से डर लगता है। यही वजह है कि यह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह जान लो, जब तक माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई साया, कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अब इस कहानी का अंत तुम्हारे हाथ में है। तुम आज फैसला करो। तुम आज इस साए को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। तुम उस कुल के दीपक हो जिसके हर सदस्य ने तुम्हें अपनी ताकत दी है। तुम वो आत्मा हो माता ने खुद अपने आशीर्वाद से चुना है। आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस साए से दूर ले जाएगा। आज से तुम्हारा हर काम तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारा डर अब खत्म हो चुका है। यह साया अब केवल एक अतीत की कहानी बनकर रह जाएगा।
तुम्हारा समय आ गया है। तुम वह रोशनी बनो जो इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि यह साया कभी असली था ही नहीं। असली तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास। अब अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह तुम्हारी कहानी है और तुम इसके नायक हो। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते, तब तक मैं भी उन्हें नहीं भूलती। मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। इस समय को तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण के रूप में देखो, क्योंकि यह समय तुम्हारी विजय का है, तुम्हारी सफलता का है और तुम्हारी मेहनत की शानदार पहचान का है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन के संघर्षों को एक नई दृष्टि से देखोगे। वे संघर्ष, वे कठिनाइयाँ जो तुम्हें कभी लगता था कि तुम्हारी ताकत को तोड़ देंगी, वही संघर्ष अब तुम्हारे अंदर छिपी शक्तियों को जगा रहे हैं। तुमने जो भी सहा, जो भी झेला, वह सब कुछ अब तुम्हारी सफलता की नियम बन चुका है। याद रखो, जब जीवन के संघर्षों से तुम गुजरते हो तो वही संघर्ष तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करता है और मेरी आशीर्वाद से तुम अब अपनी सच्ची शक्ति को महसूस कर रहे। तुम अब समझ रहे हो कि तुम कितने महान हो और तुम्हारी शक्ति क्या है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से तुम सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ रहे। तुम वह हो जो मुश्किलों का सामना करते हुए भी मुस्कुराते रहे। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा न कभी हार मानने वाला जज्बा, यह सब कुछ अब तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम कैसे हर बार उठकर खड़े हो जाते हो, कैसे तुम हर बाधा को पार कर जाते। तुम्हारी शक्ति को देख वे अब डरने लगे हैं। तुम्हारे दुश्मनों के दिल में अब डर बैठ चुका है, क्योंकि उन्होंने रे अंदर जो ताकत देखी वह किसी से छुपी नहीं रह सकती। तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा आत्मविश्वास उनके लिए एक नई चुनौती बन चुका है और यही वह क्षण है जब उनका सिर झुक चुका है। वे अब तुम्हारी महानता को पहचान चुके हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से देखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह वह वक्त है जब तुम पूरी दुनिया को यह दिखाओगे कि तुम वह हो जो कभी भी हार नहीं मानते। तुम वह हो जिनके लिए हर मुश्किल एक अवसर बन जाती है और हर कठिनाई के बाद तुमने हमेशा मेरी कृपा को महसूस किया और इसीलिए तुमने वह शक्ति प्राप्त की जो तुम में छिपी हुई थी। तुम्हारी यह हद में इच्छा शक्ति और मेरी कृपा के संग तुमने हर बाधा को पार किए। अब वही लोग, वही दुश्मन जो कभी तुम्हारी कामयाबी का मजाक उड़ाते थे, अब सिर झुका रहे हैं। वे अब अपने किए पर पछता रहे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान ने उन सब के होश उड़ा दिए। तुम्हारी हंसी में एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी हलचल मचा देती है। तुम्हारे आत्मविश्वास से भरी यह हंसी अब उनके लिए एक डर बन चुकी है। वे जानते हैं कि तुम वह हो जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी पीछे नहीं हटते। तुम जानते थे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे दिल में यह भरोसा था कि माँ काली तुम्हारे साथ हो। तुम्हारी यह हंसी अब उनके लिए एक खौफ बन चुकी है। जब तुम हंसते हो तो यह उनका दिल और दिमाग दोनों झटका खाता है, क्योंकि तुम्हारी हंसी में एक मंत्र है, एक तंत्र है जो किसी भी बुराई को नष्ट कर देता है। यह हंसी उनका आत्मविश्वास छीन लेती है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम कैसे हर बार मुश्किलों के बावजूद इतनी खुश रह सकते। तुम्हारी हंसी में सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशन कर देती है। यही शक्ति तुम्हारे साथ है और यही शक्ति तुम्हारे दुश्मनों को हर दिन और हर पल डराती है। अब वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं और वे खुद अपने किए हुए बुरे कामों पर पछता रहे हैं। तुमने उन्हें दिखा दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है। वह है आत्मविश्वास, विश्वास और वह शक्ति जो मेरे आशीर्वाद से तुम में है। तुम्हारी सफलता की यह यात्रा अब उनके लिए एक कठिन पाठ बन चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है।
मेरे प्रिय बच्चों, यह शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है, बल्कि यह पूरे आकाश, पृथ्वी और हर जगह महसूस की जा रही है। जब तुमने अपने रास्ते पर कदम रखा था, तब तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे प्रति जो उपहास उड़ाया था, जो तुम्हें कम समझा था, अब वही लोग तुम्हारी ताकत और सफलता देखकर जल रहे हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति छिपी हुई थी जिसका एहसास तुम्हें तब नहीं था, लेकिन अब तुम समझ चुके हो। यह शक्ति अब इतनी प्रबल हो है कि हर कोई, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, इसे महसूस कर रहा है। तुम उस शक्ति के वाहक बन गए हो जो तुम्हारी आत्मा में बसी है। अब तुम वह हो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन अब कमजोर हो गए हैं। जो लोग तुम्हें कभी छोटा समझते थे, तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए एक जलती हुई आग की तरह है, जो उनकी आत्मा को जलाकर राख कर देती है। उनकी आंखों में